लक्ष्मी का स्थान। लक्ष्मी रजोगुण की ही सत्वगुणी व्यवस्था है। मैंने आपसे लक्ष्मी के बारे में पहले बताया था, कल भी बताया था कि लक्ष्मी स्वरूप जो मनुष्य होता है उसके एक हाथ से दान, दूसरे हाथ से आश्रय होना चाहिए। वो स्वयं मां स्वरूप होना चाहिए। उसके दो हाथ में कमल के फूल जैसी उसके अंदर सम्मान और उसके अंदर प्रेम की आभा हर समय रहनी चाहिए। जब उसके घर पे दरवाजे पे जाइए तो कहते आ बेटे कहाँ से आए, कैसे तकलीफ से आए हो, बैठो यहाँ रहो। मैंने अभी आज एक रईस आदमी से कहा कि भाई इसको लक्ष्मीपति का, कह ले बहन जी अगर कोई चोर आ गया तो। मैंने कहा चोर भी आ गया तो भी कोई है नहीं, बिठाओ, प्रेम से बिठाओ, उसकी चोरी बदल जाएगी। चोर कभी भी शरीफ आदमी की चोरी नहीं करने वाला। बहुत ही गया बीता होगा तो जाने दो, फिर उसके कर्मगति से गया। अगर चोर आ जाए आपके घर में, उसको रख लीजिए, उसको प्रेम से स्वीकार करिए। वो 10 बार सोचेगा कि चोरी करूं कि नहीं करूं इस आदमी पे, ये तो मेरे बाप जैसा है। उस आदमी को पैसे वाला कहना चाहिए, न कि उस आदमी को जो दुनिया भर में और सबको ही अपमानित करते फिरता है। जो आदमी हृदय से कमल के जैसा, अत्यंत सुंदर और गुलाबी कमल के जैसा, अत्यंत प्रेममय, भावनापूर्ण, जिसमें पूरा अपनापन बहता हो, जिसके अंदर भूंगे जैसा भी काला गड़ने वाला प्राणी भी जाकर आराम से सो सकता है, उस आदमी को लक्ष्मीपति अपने यहाँ कहते हैं। लक्ष्मी स्वरूप हुए बगैर ये रजोगुण आपको लाभदायक नहीं होगा। वो यूं ही ट्रस्टी के तरह से जीता है। उसका जो भी पैसा है उससे वो व्यसनाधीन नहीं होता। अपने बच्चों के लिए वो पैसा नहीं छोड़ता, उसको व्यसन में नहीं डालता। उस पैसे का उपयोग वो दुनिया के कल्याण के लिए करता है। वो एक ट्रस्टी स्वरूप होता है। शरद चंद्र की एक बड़ी सुंदर कहानी मैंने पढ़ी थी कि कुछ उन्होंने लिखा कि हम लोग कुछ टोले के लड़के एक बड़े भारी धनी के पास पहुंचे। तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक ड्रामा करने चाहते हैं और ऐसा करना चाहते हैं और उसमें हम बहुत मॉडर्न लाइफ दिखाना चाहते हैं और आप हमें कुछ रुपया दीजिए। तो उनका अच्छा बैठो बैठो बहुत बिठाया। उसके बाद चवन्नी उनको पकड़वा दी। तो ये लड़के बड़े गुस्से हो गए उनसे कि बड़ा ही कंजूस निकला, चवन्नी हमें पकड़वा दी। उसके बाद एक स्त्री आई, बेचारी बड़ी बूढ़ी थी, आई, कहने लगे कि पता नहीं कुछ 50 वर्ष पहले मेरे पति ने आपके पास कुछ रुपया रखा दिया था। उसके बाद हम लोग परदेश चले गए, वहीं मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो उनके इसमें एक पत्र मिला, उसमें लिखा था कि उनके पास बहुत रुपया मैं छोड़ के आया हूँ, तो तुम हो सके तो धर्मात्मा है उनके पास चले जाना। कह ले अच्छा, पत्र तो दिखाई, पत्र देखा, उसका तारीख देखी। कह ले भाई देखो वो कहाँ उनका है, वो निकालो फलानी तारीख को, फलाने साल में और 50 साल पहले की बात। वो सब फाइलें निकलवाओ और बैठे वो वहां देखने के लिए। वो भी बड़े वयोवृद्ध थे, वो भी 75-80 साल के थे, लेकिन बैठे। उसे कहा बहन अभी रुकी रहो, यहीं खाना खाना, यहीं रहना। इत्तफाकन उनको 2-3 घंटे में उसका पता लग गया। 2-3 घंटे में उनको पता लग गया कि ये जो है ये रुपया दिया गया था। उन्होंने वो सारा रुपया उस औरत को वापस करके सूद सहित वो वापस कर दिया। ये लक्ष्मीपति का लक्षण कि धर्म में खड़े हैं। वो पैसा एक ट्रस्टी की तरह उसे इस्तेमाल करते हैं। बड़ी भारी। मैं शरद चंद्र को बहुत इसलिए मानती हूँ कि मनुष्य की धर्म का तत्व जो है उसको शरद चंद्र ने इतना सुंदर निभाया है, उसके धर्म तत्व को इतना सुंदर दिखाया है। लेकिन हम शरद चंद्र को पढ़ते नहीं, हम तो रजनीश को पढ़ते हैं। रजनीश ये हमारे आजकल के सबसे बड़े हीरो हैं, दड़ियल महाराज और उनके चप्पा गोटी। ये हमारे लिए आजकल सबसे बड़े हीरो साहब हो गए। अपने संस्कृति में कभी भी पैसे वाले की महत्ता नहीं गाई, कहीं भी नहीं। हमेशा उसी मनुष्य की गाई गई जो धर्मात्मा है। और आपको भी पता होना चाहिए कि इस देश में आपकी कभी भी महत्ता नहीं गाई जाएगी। आप चाहे कितने भी मंदिर बनवाइए और कितने भी फालतू की चीजें करिए, आपकी तभी महत्ता गाई जाएगी जब आप धर्मात्मा हो। चाहे आपके पास पैसा है उसको धर्म में लगाइए, और जब आप खर्च करिए तो किसी से कहिए नहीं कि मैंने आपके लिए खर्च किया। देते रहिए, देते रहिए। सिर्फ आप बीच में इसलिए खड़े हुए हैं कि आप देखते रहें कि पैसा जो है वो ठीक जगह पे पहुंच रहा है। कुछ कुछ लोग तो इस कदर परमात्मा में लीन हो जाते कि वो ये भी नहीं देखते, कहते जाने दो, जिससे जाता है जाने दो। लेकिन अगर कोई धर्म पुरुष दान करता है तो उसका पैसा कभी भी दुर्व्यवहार में नहीं जाता।
दुष्टों का पैसा जरूर दुर्व्यवहार में जाएगा, लेकिन धर्मात्माओं का नहीं जा सकता। उसमें भी एक बड़ी भारी आकर्षण शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, चैतन्य की लहरियां। हर एक चीज में चैतन्य की लहरियां होती है। उसका देने वाला और करने वाला होना चाहिए। आपके अंदर भी चैतन्य की लहरियां उत्पन्न हो सकती हैं अगर आप इसको पालें। आप में से अनेक लोगों की अभी ठंडा ठंडा हाथ में आने लग गया है, कह रहे हैं। ऐसे ही आप हाथ रखें फिर से। आज मैं आपको बचे हुए 3 चक्रों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कल मैंने आपको नीचे वाले 4 चक्रों के बारे में बताया था। अगले साल शायद मैं ज्यादा दिन के लिए दिल्ली आ जाऊंगी, देखिए। लेकिन दिल्ली वाले और बंबई वाले और कलकत्ते वाले जरा जरूरत से ज्यादा बड़े लोग हैं, तो उनके लिए भी 16 राक्षस पैदा हुए हैं, 6 राक्षसी भी। वो बराबर अपना मौके से आ जाते हैं, जहां जहां बैठे हुए हैं। लाला अमके ढमके, राय बहादुर टमके ठमके, फलाने मिनिस्टर, फलाने ठिकाने, उसके लिए सब बने हुए हैं। वो आकर के बराबर जमे हुए हैं सब जगह। मैं गरीब सहयोगिनी हूँ, मेरे लिए तो देहातों में अनेक लोग मिल सकते हैं। देखिए दिल्ली शहर में कहाँ तक लोग प्रगति करते हैं, कहाँ तक बढ़ते हैं, कहाँ तक सच्चाई को पाते हैं। ज्यादातर लोग तो जो फैशन चल रहा है उसी में चलते हैं। आजकल फैशन है तो हजारों आदमी चले जा रहे हैं सिर्फ दर्शन। पहले 25,000 आदमी सिर्फ दर्शन के लिए आए थे। अच्छा, फिर उनका क्या हुआ? पहले बस दर्शन हो गए, फिर क्या हुआ? कौन सी भलाई हुई? कुछ नहीं, दर्शन हो गए साहब, दर्शन हो गए, मैंने दर्शन हो। अरे भाई, कुछ फायदा हुआ? कुछ भला हुआ? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? कुछ उनमें बदल हुआ कि यूं ही दर्शन ही के लिए गए थे वहां? नहीं साहब, वो तो ऐसा था कि हम तो अंदर जा नहीं सके। वो तो दूसरे जो बड़े बड़े लोग थे वो सब अंदर गए, बाबा जी ने उनको अंगूठियां दी। उसके बाद सब लोग अंगूठियां पहन के प्रफुल्लित होके बाहर आ गए। उसके बाद पता चला सबके हार्ट अटैक्स आए। अंगूठी सहित हार्ट अटैक चल रहे, और उसके बाद पता वो अंगूठी भी चोरी हो गई और उनके घर में भी चोरी हो गई। ठीक, जिसके पास अधिक पैसा है उसको खाने के लिए बहुत सारे तैयार हो गए लोग। आपके पास अगर अधिक पैसा है तो जमुना जी में डाल दीजिए, नहीं तो आपसे भी चिपक जाएंगे। इसलिए बच के रहिए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।